सीईटी की परीक्षा के परिणाम को लेकर के और परीक्षाएं जो हैं कराई जाए, इस विषय को लेकर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धे राजा से कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से मुलाकात की गई है और इस मुलाकात के पीछे क्या कुछ मकसद है हम उनसे भी बात करेंगे। और दिव्यांशु बुद्धे राजा चूंकि इस मसले को लगातार उठा भी रहे हैं, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आप अभी तक इस मसले के बारे में जान पाए हैं और क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मुद्दा मान करके आप इसे लेकर के चल रहे हैं। देखिए जितेंद्र भाई, सीईटी और टीजीटी ये दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो है आज हमसे मिलने पहुंचे हैं। और कल भी, क्योंकि इन लोगों ने जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तो पंचकुला में विधानसभा घेराव की कॉल इनकी थी। बड़ा साफ सी बात है कि हर व्यक्ति आज के समय हरियाणा में रोजगार चाहता है। जो व्यक्ति सरकारी पेपरों की तैयारी कर रहा है, सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि उसकी भर्तियों पे कोई रोक टोक ना हो और सरकार जल्द से जल्द वो भर्तियां पूरी करे। चाहे वो सीईटी की बात है, चाहे वो टीजीटी की बात है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात है, चाहे वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की बात है। लेकिन सरकार एक पॉलिसी लेके आई, पहले मैं सीईटी के ऊपर आऊंगा। सरकार एक पॉलिसी लेके आई, 2019 में ये पॉलिसी आई, ऑन ग्राउंड 21 में पॉलिसी सरकार लेके आई। मनोहर लाल खट्टर जी बड़े बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आप सीईटी 2019 में आपने हरियाणा के अंदर इंट्रोड्यूस करा, आज 2023 लगभग खत्म हो गया, 10 दिन बचे। 4 साल में एक रोजगार मनोहर लाल खट्टर जी साबित कर दें कि सीईटी के माध्यम से हमने एक हरियाणवी नौजवान को रोजगार दिया हो। ऐसी पॉलिसी सरकार लेके आई। पहले तो पॉलिसी के अंदर उलझा दिया, फिर कभी पेपर लीक हो जाता है, फिर कोई भर्ती कोर्ट में लटक जाती है और कोर्ट में सरकार का इतना ढीला रवैया है कि सरकार कोर्ट में जाती है सिर्फ तारीख लेने के लिए। ये नौजवान धरने पर बैठे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जिस भी तारीख पर कोर्ट में सीईटी के मुद्दों पर जाती है वो अगली तारीख लेने चली जाती है। अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। यह है सीईटी की बात, जिसकी वजह से हरियाणा के लाखों नौजवानों का भविष्य लटका हुआ है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा 7471 टीजीटी की भर्ती। सबसे पहले तो 2015 के बाद पहली बार 2022 में 7 साल के बाद टीजीटी की भर्ती हरियाणा में निकली। कल विधानसभा में बड़ा शोर मचा हुआ था कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर जो हालात हैं वो शिक्षकों के कितने कम हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। वो इसलिए गिर रहा है, ना पीआरटी टीचर की भर्ती है, ना टीजीटी की भर्ती है, ना पीजीटी की भर्ती है। ये कह रहे हैं भैया 7471 भर्तियां आपने निकाली, आप उस भर्तियों को पूरा क्यों नहीं कर रहे। सरकार उसको लेकर भी कोर्ट के अंदर अपना ढीला रवैया कर रही है, जिसकी वजह से इनका भविष्य बीच अंधकार में लटका हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, इनकी जुबानी भी सुनते हैं और खबरें अभी तक भी आपकी जो भावनाएं हैं उनको लेकर के या फिर आपकी जो नौकरी की जो खबरें हैं उसको लगातार दिखाने का काम भी करता है। आप ये बताइए अभी क्या परेशानी चल रही है, धरना पंचकुला के अंदर दे रहे हैं? जी, मैं सीईटी का अभ्यर्थी हूँ, ग्रुप सी का और ग्रुप डी का। सीईटी पॉलिसी सरकार 2021 जनवरी में इंट्रोड्यूस करी थी सरकार ने। उसके बाद में 2 साल लग गए प्री का, जो ग्रुप सी के लिए प्री का एग्ज़ाम लेने में। नवंबर 2022 में प्री का एग्ज़ाम हुआ ग्रुप सी के लिए। उसके बाद में ग्रुप सी के मेंस की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। मई में इन्होंने फॉर्म फिल करवाए आयोग ने, और उस मेंस की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले आयोग ने जो क्वालिफिकेशन के बेस पे 63 ग्रुप में जो वैकेंसी 32,000 है उनको 63 ग्रुप में बांट दिया। मेंस की प्रक्रिया स्टार्ट करी, अगस्त में शेड्यूल डाला गया अगस्त के लिए। अगस्त में 5 और 6 अगस्त को शेड्यूल डाला 56 और 57 का। उससे पहले 4 अगस्त को सिंगल बेंच ने वो कट ऑफ थी वो रिक्वेस्ट कर दी, जिसके कारण जो पेपर की प्रक्रिया है वो रुक गई। लेकिन सरकार डीबी में चली गई, डबल बेंच में जाके, और सरकार ने इंटरिम रिलीफ पे दोनों पेपर कंडक्ट करवाए। उसके बाद में जो 61 ग्रुप बचे हैं उसकी ना तो एग्ज़ाम के लिए प्रक्रिया है वो ठप पड़ी है, और सारी सीईटी पॉलिसी जो है ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी पे भी अब तो केस हो गया है। पॉलिसी पूरी कोर्ट में चैलेंज है, प्रक्रिया पे स्टे है। हमारा ये मांग है सरकार से, पिछली 4 हियरिंग, 4 अगस्त की हियरिंग के बाद में अगली हियरिंग 1 सितंबर की थी, 3 सितंबर की थी। उसके बाद में 1 अक्टूबर, फिर 31 अक्टूबर, उसके बाद में 28 नवंबर को एक 9 ग्रुप की अलग से परमिशन लेने के लिए अर्ली हियरिंग में गई सरकार। लेकिन चारों हियरिंग में ना तो सरकार ने पैरवी करी, ना बहस हुई। मैं हर हियरिंग में कोर्ट रूम में अवेलेबल था। आपने कौन से ग्रुप का परीक्षा दी थी? जी, मैंने 56-57 की दी है और ग्रुप डी की भी दी है। तीनों पेपर मैंने दिए हैं। ठीक है,
अभी तक लेकिन पता नहीं चल पा रहा कब रिजल्ट आएगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई से भी जी, ना तो ग्रुप सी की 56-57 का अभी तक रिजल्ट आया है, ना ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ है। 7 नवंबर से हम हमारे रिजल्ट को लेके और प्रक्रिया स्टार्ट करने को लेके, एग्ज़ाम बाकी ग्रुप्स के एग्ज़ाम की प्रक्रिया स्टार्ट करने को लेके धरना दिए हुए हैं सेक्टर 5 पंचकूला में। डेलीगेशन के थ्रू प्रशासन की मध्यस्थता के द्वारा हमारी जो है मीटिंग माननीय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब से भी करवाई गई, आयोग के मेंबर से भी करवाई गई। वहाँ से एक ही जवाब आया कि ग्रुप डी का रिजल्ट 17 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, ग्रुप डी का रिजल्ट 22-23 नवंबर को जारी कर देंगे। और जो 9 ग्रुप्स की परमिशन है जिसमें कोर्ट में जो केस है 4 गुना वाला, उसकी भी कोई इशू नहीं है, तो उन 9 ग्रुप्स में क्योंकि कैंडिडेट 4 गुना, परीक्षा हो जाएगी उनकी भी। हाँ, तो उनकी परमिशन हम ले लेंगे, ये हमें आश्वासन दिया गया था। तो हमने उनको बोला ठीक है जी, आप ये काम कर दो, हम धरना से उठ जाएंगे, अगर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो हम धरने से उठ जाएंगे। लेकिन कोई सा भी जो आश्वासन था वो ग्राउंड पे नहीं उतर के आया, ना ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ है और ना 9 ग्रुप की परमिशन ली गई है। लेकिन आप जैसे अब दिव्यांशु बुद्धि राजा के आप पास पहुंचे हैं या आपकी बात वो सुन रहे हैं, क्या लगता है राजनीतिक लोग आपको इसको लेकर के न्याय दिला सकते हैं या कोर्ट और सरकार का रास्ता ही? मैं एक टीजीटी का अभ्यर्थी हूं और हमारा जो नोटिफिकेशन था वो अक्टूबर में आया था, बाद में भर्तियां रिशेड्यूल करके 2022 फरवरी 2022 में आती हैं। और हमारा जो डीवी है जून तक कंप्लीट हो चुका होता है। उसी टाइम खदरी जी बयान देते हैं, जो चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी हैं, जो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने बोला कि रिजल्ट जो 30 जून तक आ जाएगा। तो बच्चों को ये थे कि 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि अपना जो स्कूल का प्रोसेस अप्रैल में होता है वो, तो 30 जून रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट जारी करते हैं, 15 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उन सभी के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है। उसके बाद इस भर्ती पे केस लगने स्टार्ट हो जाते हैं और एक मामला उभर के आता है, जिसकी वजह से सरकार कहती है कि मतलब भर्ती में अटकाव है, रुकावट है। वो सारा तो बता दिया आपके साथी ने। मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूँ टीजीटी का भी करती हूँ। तो बात करते हैं सरकार के पास जाने की। सरकार के पास जाने के लिए हम लगभग हरियाणा के 25 बीजेपी विधायकों को हम ज्ञापन दे चुके हैं। इसके अलावा भोपाल सिंह खदरी से हम 2 बार गैदरिंग कर चुके हैं, 300 बच्चे मिले थे, इनका रिप्रेजेंटेशन टीम ने किया था। और बाद में भोपाल सिंह खदरी ने 2 बार यही कहा कि आप थर्ड पार्टी बन जाइए। पहली गैदरिंग में ये बोला जो मीटिंग में कि हमने कहा कि आप हमारे पक्ष को ढंग से नहीं रखवा रहे हो सरकारी वकील से, तो उन्होंने बोला कि मैं प्राइवेट वकील करवा लूँगा। जब नेक्स्ट मुलाकात में जाते हैं तो वो मीटिंग में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा। फिर हमने 2-3 बार वैसी हल्की फुल्की मीटिंग करी, तब भी उन्होंने कहा थर्ड पार्टी बनने के लिए। अभी हम कुछ टाइम पहले सुरुचि जैन से मिले तो उन्होंने बोला कि जो हमारे वकील को देख रही हैं, इसमें थर्ड पार्टी बनने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस कोर्ट के जो मैटर को देख रहे हैं एजी महाजन जी, उनसे हमारी टीम मिल चुकी है। हरियाणा के 10 एमपी विधायकों को एमपी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, 25 विधायकों को दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के जनसंवाद में हम बात कर चुके हैं, 2 बार हमने सीएम विंडो पे भी डाला हुआ है, 2 बार जनसंवाद में भी हमने बात रखी हुई है। इसके अलावा हम लोग 22 जिलों के डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अखबार में एडवर्टीजमेंट है, सारी निकलवाई थी हमने, जो पब्लिश करवाई थी। सरकार से संवाद का जितने भी रास्ते थे हमने सारे रखे। मुख्यमंत्री के काफ़ी सारे प्रोग्रामों में हमने बात रखने की कोशिश करी। जनसंवाद में यमुनानगर भी बात रखने की कोशिश की, पानीपत में भी कोशिश की गई। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैंने एजी को बोल दिया है, और हमारा मैटर उसी टाइम था। एजी को बोलने का मतलब सीधी 1 महीने की डेट मिलती है। तो ये जो तकलीफ है रिजल्ट की, हम लोग जून से झेल रहे हैं और आते आते अब तक दिसंबर हो चुका है। 15 सितंबर की बात थी, 30 जून तक की बात थी, दिसंबर आ चुका है। ये हमारी भर्ती 2022 में आई थी, 2023 कंप्लीट होने को है और 2024 आने वाला है। चुनाव भी होते हैं, बट चुनावों की डेडलाइन होती है, कब आपका इलेक्शन होंगे, कब आपकी अपॉइंटमेंट होगी। बट तो आप कह रहे हैं कि आप सभी को दे चुके थे ज्ञापन, इसलिए आप अब कांग्रेस के जो यूथ के जो नेता हैं उनके हाँ, हमने अपने विधायक जो प्रवीण डागर हतीन के, उनको भी हमने अपने धरना स्थल पे बुलाया था। निर्दलीय विधायकों को कांटेक्ट भी किया था हमने, और उनको ज्ञापन भी हमने दिए हैं। उनके हमारे पास सब हर चीज़ है। और सरकार से हम पहले भी संवाद करना चाहते थे, आज भी करना चाहते हैं, बट हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। हम कोर्ट में हमारा मामला है। संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी, आपने जैसे पूछा कि भैया आप दिव्यांशु साहब के पास में जो है ना क्या आए थे, हमने जो मीटिंग तमाम करी है बीजेपी एमएलए के साथ में भी, सरकार के साथ में भी और ब्यूरोक्रेट्स के साथ में भी, तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के सामने आई थी कि भर्ती रोको गैंग के नाम पे सरकार विपक्ष को बोल रही थी। तो हमने विपक्ष को ही जो है ना वो संवाद किया कि आप कहीं ना कहीं हमारे भर्ती में रोड़ा अटका रहे हो।
तो आज विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा है कि सरकार इस भर्ती को पूरी क्यों नहीं कर रही है। सरकार का ये बहाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि विपक्ष खुद बोल रहा है अब सरकार हरियाणा सरकार इस भर्ती को पूरी करे। तो सीईटी अभ्यर्थी हों, टीजीटी के अभ्यर्थी हों, सभी की ये समस्या है और इस समस्या को लेकर के अब समाधान किस तरीके से होता है, अभ्यर्थियों का यही कहना है, चाहे सरकार करे या विपक्ष। हमें इस बात का इंतजार है कि जल्द रिजल्ट आए, नौकरी मिलनी है या नहीं, यह बात स्पष्ट हो सके। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।